अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है पोटैटो मोज़रेला स्टिक्स। और ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, क्विक रेसिपी है। और ये अब बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे इसको। और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, और उनको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स 1 कप, और ये मैंने लिया है लेस का एक पैकेट, और इसको मैंने क्रम्स के फॉर्म में कर लिया था, चॉपर में डाल के, तकरीबन आधा कप है। और ये मैं पैकेट आपको दिखा देती हूँ। चीज़ फ्लेवर मैंने लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ चाहिए हमें 100 ग्राम। 1 अदद अंडा चाहिए होगा। रेड चिली पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। चिकन पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए 2 टेबलस्पून के बराबर। तो एक हम बोल ले लेंगे, उसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। कॉर्नस्टार्च डाल दिया है मैंने। सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। शाम में कभी भी आपका दिल चाहे आप लोग इसको बना सकते हैं, या बना के 10 से 15 दिन इसको फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आलूओं को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने मोज़रेला चीज़ ले लिया है और इसकी मैं हाफ़ इंच जितनी स्टिक्स कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, आप लोग चाहें तो थोड़ा बड़ा साइज़ की भी ले सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं तो कम ले सकते हैं। तो ये जो बार था मेरे पास 200 ग्राम का था, तो इसमें से मैंने 100 ग्राम लिया है, हाफ़ यूज़ करूँगी। तो ये देखिए स्टिक्स मैंने कट कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, उसे हाथ पे लगा लेंगे, और थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है आलू के मिक्सचर का, उसको हाथ पे फैला लें इस तरह से। स्टिक इसके सेंटर में रखेंगे और इसको आप क्लोज़ कर दें अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से, और इसको रोल करके दोनों तरफ से सील कर दें। थोड़ा सा पानी लगा लें हाथ पे ताकि स्टिक ना हो, और इसको हाथ से स्मूथ कर लें अच्छी तरीके से। और मैं इसी तरीके से सारे स्टिक्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। एक और स्टिक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़े से आलू में बहुत ज़्यादा बन जाती हैं ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। अब सब बना लूँगी मैं। तो ये देखिए सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक मैंने प्लेट ले ली है, इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, और इसमें हम चिप्स के जो क्रम्स बनाए थे हमने वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की कोटिंग तैयार होती है इसकी। तो देखिए बस इसकी स्टिक हमें उठानी है, और इसको हम पहले सबसे पहले एग के अंदर डिप करेंगे, और ये जो क्रम्स हैं वो लगा लेंगे हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से। चारों तरफ लगा लें अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं दोबारा इसको अंडे के अंदर डिप करूँगी और दोबारा से इस पर क्रम्स लगा लूँगी। तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी इसकी। अब मैं इसी तरह सारे ये जो स्टिक्स हैं तैयार कर लूँगी, इन सबको कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। डबल कोटिंग करेंगे हम इसकी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं, इन्हें कोट कर लिया था अच्छी तरीके से, और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। इसके अंदर हम एक एक करके इसमें डाल देंगे स्टिक्स को, और इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये। आप लोग चाहें तो इन स्टिक्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोट करने के बाद फ्रीज़र में रख दीजिए, तो ये बहुत दिनों तक मतलब काफ़ी दिनों तक रह जाती हैं, 10 से 15 दिन तक। तो देखिए बस इन पे जैसे ही कलर आ जाएगा, बहुत जल्दी कलर आ जाता है, और मैं इनको निकाल लूँगी। 2 से 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो रेडी हो गई हैं ये। तो ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप इसको गरम गरम सर्व करें। गरम गरम खाने में मज़ा इसका बहुत ज़्यादा आता है।
इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त बहुत गर्म है ये देखिए, और बहुत मज़ेदार बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।